हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के लिए आ चुकी हैं। तो विषय हिंदी का कक्षा 5वीं का हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि आपको प्रोजेक्ट कार्य बहुत सारे लोग बता रहे होंगे, लेकिन जो कि खंड वा के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको खंड आ कोई नहीं बता रहा होगा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए खंड आ का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। बता दें कि जो खंड आ है वो आपका 30 अंक का रहता है, और जो खंडवा में प्रोजेक्ट कार्य पूछा जाता है वो आपका 20 अंक का। टोटल जो पेपर होता है वो कितने 50 अंक का आपका पेपर बनता है। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 30 अंक क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको खंडवा भी देखने को मिल जाएगा, तो यानी 30 + 20 यानी टोटल आपको 50 अंक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने कक्षा 5वीं की और वीडियो नहीं देखी है, हमने डाल दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट की जाइए, चेक कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप अपना यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे, और आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा का यहाँ पर नाम लिख देना। ठीक है। या अगर आपको यहाँ पर और जांचना है, देखिए खंड आ में लिखित है जो कि 16 यहाँ पर देखेंगे, और 16 प्रश्न पूछे जाएंगे खंड आ में, जबकि खंड बा में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 18 रहेगी, और पूर्णांक कितना 50 रहेगा। खंड आ में 30 अंक रहेंगे, खंड बा में 20 अंक रहेंगे। टोटल कितने 50 अंक का जो आपका प्रतिभा पर्व जो लिया जा रहा है वो 50 अंक का आपका लिया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खंड आ दिया गया है, तो पहले ये हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इनके आंसर दे पाएंगे। देखिए, जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। तो जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, तो उससे क्या, जितना पूरा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था, और वह अपने एकांकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया, और पास ही खड़े पलाश से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फलने फूलने लगे। एक दिन एक लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियाँ बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। इसी कारण चिंतित हूँ। तो पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरे हिस्से से कुछ टहनियाँ काट लो। रुको लकड़हारा भाई, पलाश को छोड़ दो, तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लो, चंदन के पेड़ ने कहा। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। तो अब इससे संबंधित हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर हमें देना होगा। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, सुगंध शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन आ सुवास, ऑप्शन बा खुशबू, ऑप्शन सा दुर्गंध, ऑप्शन द महक। तो सुगंध का क्या हो जाएगा, दुर्गंध, यानी ऑप्शन सा करेक्ट रहेगा। दूसरा देखिए बच्चों, तो अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। देखिए, निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। खर्च करना, बांटना, खरीदना, व्यतीत करना। तो क्या हो जाएगा निर्वाह शब्द का, यानी कि व्यतीत करना। चलिए, इसके बाद प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। सच्चे दोस्त में कौन सी भावना होनी चाहिए? तो बदले की भावना होनी चाहिए, धोखे की भावना, लालच की, या ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देखिए, तीसरे का आंसर रहेगा त्याग की भावना, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में पूछा गया है, चंदन पलाश से हमने सीखा। तो क्या सीखा? धोखा देना सीखा, या फिर आपसी प्रेम करना, गुस्सा करना, हानि पहुंचाना। तो आपसी प्रेम करना हमने चंदन और पलाश, इन दोनों बच्चों के कहानी से यही सारांश मिलता है कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, है ना, क्योंकि वो दोस्त थे। चलिए, इसके बाद देखते हैं प्रश्न 5। मार्ग शब्द का सही अर्थ होता है चौराहा, रास्ता, पगडंडी, तिराहा। तो मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता, है ना, तो ऑप्शन भी सही रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 6। निम्न शब्दों में से बहुवचन वाला शब्द कौन सा है? लड़का, पेड़, फूलों, तना। तो ये ऑप्शन सी सही रहेगा, फूलों। तो क्या हो जाएगा? फूलों। चलिए, प्रश्न 7 देख लेते हैं बच्चों। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं, पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो दार है, रा है, पहरे है, पाए। तो बच्चों, प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दार हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से यहाँ से 7 अंक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब 8वां देखिए, मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। वाक्य में सुंदरता शब्द है, विशेषण है क्या? भाववाचक संज्ञा है क्या? पुरुषवाचक संज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या? विशेषण है, यानी कि जो विशेषण का मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताता है ना।
तो ये आपने पढ़ा होगा। किसकी विशेषता बताता है ये भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पर मोर की विशेषता बता रहा है, तो मोर कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको नीचे दिए गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये एक जो आप समझ सकते हैं, ये एक आपका जो श्रमिक है या पर किसान है, वो हांडी, इसमें क्या रुपए रहते हैं, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या है, जो रुपए एकत्रित करता है। मतलब कि यहाँ पर इसके जो पहले क्या लोग होते थे जो रुपए देते थे, है ना, कि आप हमारे पास इतनी है नहीं कि अगर कोई डाकू वगैरह आएगा तो वो ले जाएगा, इसलिए इनके पास रख देते थे। है ना। तो अब देखिए पूछते हैं प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे। दिखाए गए चित्र में कुल कितने पात्र व्यक्ति हैं, पात्र यानी व्यक्ति हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, है ना। तो 4 पात्र हैं यानी कि 4 व्यक्ति हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 9 का आंसर। क्वेश्चन 10 देखते हैं। चित्र देखकर इसमें हो रही घटना का अनुमान लगाइए। तो एक ईमानदार व्यक्ति है जिसे एक मटका मिला है और वह व्यक्ति उस मटके को लेकर साहूकार के पास गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 10 का मैंने एक अनुमान लगाकर वहाँ पर बता दिया। प्रश्न 11 देखिए, चित्र का अवलोकन करके कोई कविता या कहानी बनाकर लिखिए। जैसे मैंने वो कहानी अभी आपको बताई थी, ये कृषक है, वो भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको साहूकार और ईमानदार व्यक्ति ही बताएं, अपने अकॉर्डिंग भी आप अपने लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हम बताना, एक चित्र का अवलोकन करके कविता या कहानी बनाना है। तो एक व्यक्ति को मटका मिला, वह उस मटके को लेकर साहूकार के पास गया था। किसके पास गया था, साहूकार के पास। मटका खोलते ही वह ईमानदार व्यक्ति खुश हो गया, क्योंकि मटके में सोने के सिक्के और जवाहरात थे। उन आभूषण के बदले साहूकार उसे पैसे दिए और वह व्यक्ति खुशी खुशी घर गया। तो इस तरीके से आप 11वां क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मटके में क्या रखा होगा, अनुमान लगाकर बताइए। तो सोने के सिक्के तथा आभूषण रखे थे मटके में। तो आपको ये कर देना, क्या रखे थे, सोने के सिक्के और आभूषण। ओके, चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो और यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट हमने लिखे हैं कि सरकार के बनाए हुए सभी नियमों व कानूनों का पालन करना चाहिए। दूसरा है अपने चारों तरफ साफ सफाई रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, साफ सफाई। इससे क्या होगा, इससे हम स्वस्थ रहेंगे। साफ सफाई ही स्वास्थ्य का एक मूल मंत्र है। तीसरा देखिए, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन गैस मिले। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम निकालते हैं वो पेड़ पौधे शोषण कर सकते हैं, आप शोषित करते हैं, तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है और वह हमारे जीवन को किस प्रकार उपयोगी हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। देखिए पेड़ पौधे हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। ठीक है, क्या बनाए रखते हैं, शुद्ध। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। पेड़ पौधों से हमें बीमारियों से रक्षा हेतु औषधियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधों से हमें फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो क्या क्या प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधे से हमें फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं। और पेड़ की लकड़ियों से घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, सजावट का सामान बनाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न 14 का उत्तर आप लिख देंगे। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। त्यौहार आने पर बच्चे खुश क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है कि त्यौहार आने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि त्यौहार में बच्चों को नए नए खिलौने जैसे बंदूक, सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, है ना। तो बंदूक तो मिलता ही है, पिचकारी आदि खरीदा जाता है, जबकि बच्चों को ढेर सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों आदि से मिलने का मौका मिलता है। और क्या होता है, और घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिससे बच्चे खुश होते हैं। बच्चे घरों की साज सजावट करके भी खुश होते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर बच्चों आपको जो प्रतिभा पर्व का जो आंसर बताया जा रहा है, ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको और अगर आपने अभी तक अन्य सब्जेक्ट की नहीं देखी हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो क्लास 5 की और वीडियो दिख जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या दिया गया है कि आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। आज दिनांक 14/1/2022। बच्चों जब आपका हिंदी का पेपर हो कक्षा 5 का तो उसी डेट को आप लिख दीजिएगा, या फिर आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। को हमारे विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किया गया था। तो आपको क्या करना, थोड़ा 1-2 दिन पहले ही लिख देना है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप उसी दिन का ना लिखें, ठीक है।
जिसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी विद्यार्थियों ने बारी बारी से आकर हास्यपद, चुटकुले, कहानी, कविता, गीत सुनाया। कुछ बच्चों ने भाषण दिया। सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया। बड़े बच्चों ने श्लोक, लोकोक्ति भी सुनाया। इस प्रकार बाल सभा में सभी बच्चों की भागीदारी से बहुत मज़ा आया। बच्चों, इस प्रकार से अब आप सोच रहे हैं खंडवा का आपको कहाँ पर मिलेगा, तो खंडवा का भी सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिलेगा, है ना। तो बहुत जल्द आपको इस चैनल पर खंडवा का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।